अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, अभी हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है जानवरों के बच्चों के नाम। हम लोग जो है आमतौर पर जिस तरह से कहते हैं कि कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, इस तरह से घोड़े का बच्चा, हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए भी उर्दू ज़ुबान में अल्फाज मौजूद है। कौन कौन से अल्फाज मौजूद है किसके लिए, तो मैं वो आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ अल्फाज मैंने लिया हूँ इसमें। तो बकरी का बच्चा, तो बकरी के बच्चे के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो है मेमना। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मेमना। भेड़ का बच्चा, अगर हमको कहना है कि भेड़ का बच्चा, तो हम उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बिर्रा। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, बिर्रा। हाथी का बच्चा जब हमको कहना होता है तो हम उसके लिए कहते हैं पाठा। क्या कहते हैं, पाठा। ठीक है, अब पाठा और पट्ठा इसमें फर्क है, इसको याद रखना है। हाथी के बच्चे के लिए जो लफ्ज है वो है पाठा, और उल्लू का बच्चा जब बोलना होता है तो हम कहते हैं पट्ठा। तो बाज लोग कहते हैं कि रे पट्टे क्या कर रहा है, तो पता नहीं वो क्या इंटेंशन से ये बात बोल रहे होते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग उसको शौकिया तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यही जुबान में इसको जो है, बोली में, जुबान में नहीं, बोली में उसको लोग बोलते हैं पट्टे, क्या पट्टे क्या कर रहा है। तो ये कोई अच्छे अल्फाज नहीं है। उल्लू के बच्चे को पट्टा कहते हैं। ठीक है, उल्लू का पट्टा, ऐसा। ठीक है, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, बिलोंगड़ा। क्या कहते हैं, बिलोंगड़ा। ठीक है, और जो घोड़ी का बच्चा होता है उसको बछेरा या फिर टट्टू कहते हैं। घोड़ी के बच्चे को क्या कहते हैं, बछेरा या फिर टट्टू। ठीक है, और भी अल्फाज हैं, उसको देखिए यहां पर। भैंस का बच्चा, भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, कटड़ा या फिर कट्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कटड़ा या फिर कट्टा भी कहते हैं भैंस के बच्चे को। और मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चूजा। क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं मुर्गी के बच्चे को, चूजा। ठीक है, हिरन का बच्चा हिरनौटा। क्या कहलाता है, हिरन का बच्चा हिरनौटा कहलाता है। और सांप के बच्चे को सपोला कहते हैं। कुछ लोग इसको सपोलिया भी कहते हैं, लेकिन क्या है ये, सांप का बच्चा सपोला। याद रहेगा, सांप के बच्चे को क्या कहते हैं, सपोला। और सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं, घटिया। आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत घटिया इंसान हो तुम, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब हमने याद रखना चाहिए कि घटिया का मतलब क्या होता है, सुअर का बच्चा। ठीक है, ये अल्फाज आपको याद रहने चाहिए, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा में भी कुछ अल्फाज, कुछ ऐसे जानवर रहेंगे जिनके बच्चों के नाम मालूम होना चाहिए, तो मैं आपको वो भी पोस्ट के जरिए से बताऊंगा। ये आखिर में हम जो कुछ बच रहा है ना, वो सब हम कवर करेंगे। ये जो रेगुलर में आने वाले हैं या पूछे जाने वाले अल्फाज है, उसमें से मैंने ये लिया हूं, उतना जो है कवर करने की कोशिश किया हो। ठीक है, याद रहेंगे ये बकरी का बच्चा मेमना, भेड़ का बच्चा बिर्रा वगैरह, ये सारी चीजें आपने याद रखना है। अब इस पर से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसको हम देख लेते। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए उसको जल्दी कवर करेंगे। घोड़ी के बच्चे को क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलो बोलो क्या कहते हैं। तो मेमना किसे कहते हैं, मेमना बकरी के बच्चे को कहते हैं। बछड़ा, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा। और बछेड़ा या बछरा, बछेरा, ये किसको कहते हैं, घोड़ी के बच्चे को कहते हैं। किसको कहते हैं। और बिर्रा, बिर्रा भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। बिल्ली के बच्चे को दर्ज झेल में से क्या कहते हैं, तो बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, हिरनौटा बोले तो हिरन का बच्चा, बिलोंगा ये पाड़ा, और ये बिर्रा ये नहीं है, उसके ये लफ्ज भी गलत यहां पर लिया गया है, बिलोंगड़ा है। क्या है, बिलोंगड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलोंगड़ा। दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए था, बिलोंगड़ा। ठीक है, याद रहेगा बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं। तो इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। घोड़े का बच्चा बछड़ा, तो वैसे भेड़ का बच्चा क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, बछड़ा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बछड़ा। याद रहेगा।
इस तरह के सवालात आते हैं, जैसे घोड़े का बच्चा बछड़ा, वैसे भेड़ के बच्चे को क्या कहेंगे, तो बछड़ा कहेंगे। जैसे कुत्ते का बच्चा पिल्ला, वैसे हिरन का बच्चा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलो जल्दी से, तो वो कहलाएगा हिरनौटा। क्या कहलाएगा, हिरनौटा। यहाँ लिखा है ना हिरनौटा, इससे पहले मैंने आपको बताया हो। तो बहुत आसान टॉपिक है, बहुत सादा सीधा टॉपिक है, बस आपने अलबत्ता आपको मालूमात होनी चाहिए। आपने ये कम से कम 3-4 मरतबा अच्छे से पढ़ लेना है, उसकी नोट्स बना लेना है। वो जो 2 शुरू में मैंने आपको बताया वो आपने नोट्स बनाना है। भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, तो भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं, वो आपको मैंने बताया हूं, उसको कहते हैं कट्टा या कटड़ा। क्या कहते हैं, भैंस के बच्चे को कट्टा या फिर कटड़ा भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। इसके आगे देखो, अब ये सवाल आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है कि शेर के बच्चे को क्या कहते हैं। मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया है, आपने उसका जवाब बताना है कि इसके लिए। मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है कि आप अंदाजे से ना कह दे कि ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया। आपने जो है मालूम करना है कि शेर के बच्चे को क्या कहते हैं, और वो आपने बताना है। ठीक है, याद रहेगा ये। तो देखो इतने ही अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, और कुछ अल्फाज जो है आएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, लेकिन ये आपने याद रखना, इस पर से 1 या 2 सवाल आते हैं, यानी 2 से 4 मार्क आपको आसानी के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, मार्क्स तो बढ़ाना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करना है। ठीक है, ताकि आप क्वालिफाई कर सके। चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।